तो एक्यूट हार्ट फेलियर मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ हार्ट फेलियर में कैसे होता है। तो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम प्रिजर्व होता है, ठीक है। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा होता है क्या, और उसमें कोई भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं हुआ, टैचिकार्डिया वगैरह नहीं हुआ। सेकेंड, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, पर वहाँ पे क्या होगा, टैचिकार्डिया होगा, कंपनसेटरी टैचिकार्डिया होगा। थर्ड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस, ठीक है, हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर इजेक्शन फ्रैक्शन बोल दो इसको, ठीक है। अब गाइस अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हार्ट फेलियर है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। जैसे यहाँ पे जो इसमें हम लोग गाइस पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, इन जो पेशेंट ये जो गाइस पेशेंट होते हैं, तो जब भी हार्ट फेलियर होता है ना, तो वहाँ पे अब दो और डिवाइड कर दो, राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन कम कर रहा है, उसका काम कम हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब इसकी वजह से क्या होता है, लंग में कंजेशन हो रहा है ड्यू टू बैक फ्लो, क्योंकि वो पूरा पुल नहीं कर पा रहा है ब्लड आगे की तरफ लोग, तो लंग में कंजेशन होगा, तो इसमें यही सिम्टम होगा, डिजनिया होगा, नो एक्सेशन, आगे जाने के बाद ऑर्थोपनिया होगा, मतलब लाइन डाउन पे डिजनिया बढ़ जाएगा पेशेंट का, डिजनिया होता है। उसके बाद यहाँ पे बायलैटरल कैलेक होते हैं, यसरी गैलोप होता है, इसमें बायलैटरल क्रैकल मिलेगा अपने को लंग साउंड में, ठीक है। तो ये सिम्टम होते हैं, मेनली लंग कंजेशन की वजह से हो रहा है। अब अगर दूसरा देखूँ राइट वेंट्रिकल फेलियर, तो राइट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है तो ब्लड अब बैक फ्लो करेगा, तो बॉडी में पेरिफेरल एडिमा दिख सकता है, बॉडी में असाइटिस दिख सकता है बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को किसमें दिखेंगी, मतलब सिस्टमिक एडिमा अपने को दिख सकता है इसमें राइट हार्ट फेलियर में। अब दोनों अगर मिक्स हो गए तो दोनों के सिम्टम मिलेंगे, ठीक है। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है मतलब दोनों, राइट हार्ट फेलियर प्लस लेफ्ट हार्ट फेलियर मतलब, ठीक है, ये हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब भी हार्ट अपना फेल होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग कुछ मार्कर देखते हैं, जैसे अपना हो गया बीएनपी हो गया, एंटी प्रो बीएनपी हो गया। ये क्या करते हैं ना, बेसिकली जब एट्रिया की वॉल स्ट्रेच होती है ना, वेंट्रिकल की वॉल स्ट्रेच होती है, तो केमिकल निकलते हैं, इनका बेसिकली बॉडी की फिजियोलॉजी की बॉडी को बचाने के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टमिक वेसोडाइलेटेशन करते हैं और सोडियम वाटर का रिटेंशन कराते हैं। आगे जाने के बाद रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये भी एक अपनी बॉडी का एडिप्टिव मैकेनिज्म है बॉडी को सही करने का। तो रास मैकेनिज्म में क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होता है जो कि सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है, एंजियोटेंसिन सीक्रेट होता है जो कि सिस्टमिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वेसोप्रेसिन रिलीज होता है जो कि दोनों कराता है, वाटर सोडियम वाटर रिटेंशन प्लस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो रास सिस्टम एक्टिवेशन होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें हम लोग और क्या क्या करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन सीबीसी देखेंगे, हीमोग्लोबिन की वजह से फेलियर तो नहीं है, सेप्टिक शॉक तो नहीं हो गया उसके वजह से फेलियर नहीं है। उसके बाद ईसीजी कराएंगे पेशेंट का, एक्सरे करा के ईसीजी में हम लोग चेंजेस देखेंगे कि ईसीएस वगैरह तो नहीं है, एक्सरे हम लोग कराते हैं पेशेंट का, एनटी प्रो बीएनपी कराएंगे या फिर बीएनपी हम लोग करा के देखेंगे, यही, ठीक है। इसका लेवल देखते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग इसका लेवल बदलता है। तो अगर 80 to 49 गियर रखा है तो ग्रेटर दैन 450 में वो पॉजिटिव आता है हार्ट के लिए, ठीक है। यही ओल्ड एज है 59 के 50 के बाद वाला, तो ग्रेटर दैन 900 पे पॉजिटिव आता है। उसके बाद ये तो हम लोग कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, आरएफटी कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं इस पेशेंट में हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं और ड्रॉप आई वगैरह भी कराते हैं कि एसीएस वगैरह देखने के लिए ड्रॉप आई कराते हैं। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पेशेंट में एक्सरे भी कराते हैं, ऑब्वियस बात है, लंग के लिए पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए। अब जो एक्यूट एक पल्मोनरी एडिमा है अगर, ठीक है, पेशेंट में, तो हम लोग लेजिक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं पेशेंट में, तो शुरू करते हैं 20 to 40 mg से और बढ़ाते जाते हैं, 80 to 160 कर सकते हैं, ठीक है। तो डाययूरेटिक मेन ट्रीटमेंट होती है एक्यूट हार्ट फेलियर में। उसके अलावा अब हम लोग ये देखते हैं नॉर्मोटेंसिव हार्ट फेलियर है कि हाइपोटेंसिव हार्ट फेलियर है कि हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर। हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर में मेनली बीपी की मेडिसिन चलती है, जैसे कैप्टोप्रिल, नालापिरिडिल, साटर, एसीई और एआरबी वगैरह में मेनली चलती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर भी हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन है तो वहाँ पे एनटीजी इन्फ्यूजन चलता है पेशेंट में 50/50 का, ठीक है। 50 mg इन 50 ml NS डाल के हम लोग 3 to 4 ml पर आराम से सब चलाते हैं। नॉर्मोटेंसिव हार्ट फेलियर है तो हम लोग बेसिकली वेसोडाइलेटर अवॉइड करते हैं मेनली, शुरू में देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है बीपी डिक्रीज हो सकता है, तो उस केस में हम लोग आइनोडाइलेटर यूज़ करते हैं, दैट इज जो ग्लूटामिन, तो आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा तो ना वेसोडाइलेटर इफेक्ट होगा, तो 250 mg लेते हैं और 50 ml NS में डाल के हम लोग चलाते हैं, 1.62 ml पर आर के हिसाब से चलाते हैं, 1.62 ml पर आर के हिसाब से चलाते हैं, बेसिकली बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है।
उसके बाद अगर किसी को हाइपोटेंसिव हार्ट फेलियर और लजिक्स तो देना ही, दोनों में लजिक्स अपन देते ही हैं, ठीक है, देख के पेशेंट का, देख के कंडीशन देख के देते हैं। लास्ट है अपना क्या हो गया, हाइपोटेंसिव हार्ट फेलियर। तो इस केस में हम लोग वेजोडाइलेटेशन वगैरह अवॉइड करते हैं ताकि बीपी न डिक्रीज हो, और लजिक्स भी देख के देते हैं किसी को, क्योंकि लजिक्स से भी बीपी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, साथ में अपन आइनोट्रोपिक चलाते हैं। अब इसमें आइनोट्रोपिक डोपामीन, डोग्लूटामीन वगैरह ये सब चीज़ें चलाते हैं हम लोग। वेसोप्रेसिन भी चलाते हैं। तो वेसोप्रेसिन का 1 एम्पूल हम लोग लेते हैं, 50 ml एन एस में डालते हैं, और 2.4 से ज़्यादा नहीं करना है उसको, ठीक है। उस 2.4 से ज़्यादा ml पर आवर के हिसाब से, ग्रेटर देन 2.4 ml पर आवर के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। हम लोग 1.8 ml पर आवर के हिसाब से चालू कर सकते हैं इसको, वेसोप्रेसिन को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पेशेंट में डोग्लूटामीन चालू कर सकते हैं, डोपामीन चालू कर सकते हैं। डोपामीन को क्या करते हैं, 2 एम्पूल लेते हैं, एक एम्पूल में 200 mg होता है, तो 400 mg 50 ml एन एस में डाल के 2.62 ml पर आवर के हिसाब से चलाते हैं। तो विटामिन का मैंने बता दिया, 50 ml 1.62 ml पर आवर के हिसाब से चलाते हैं। साथ में इसको अब आइनोट्रोपिक जा रहा है तो बीपी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बात है, तो उसमें लोग लजिक्स ऐड कर सकते हैं किसी में, अगर पल्मोनरी एडिमा वगैरह है तो। क्योंकि पल्मोनरी एडिमा का मेन ट्रीटमेंट ही क्या है, लजिक्स, ठीक है। और पेशेंट को ABC मेंटेन करना है, O2 पे पेशेंट को रखना है, पेशेंट को O2 पे रखना है। मिलनी हम लोग हार्ट फेलियर जो भी होता है तो मिलनी बाईपेप वगैरह पेशेंट को लगता है, ठीक है। अनकॉन्शियस है तो इन्वेजिव वेंटिलेशन पे लगेगा पेशेंट। ज़रूरी नहीं उसका सिचुएशन मेंटेन है तो उसको हम लोग नहीं देंगे। सिचुएशन मेंटेन होने के बाद भी अगर वो ब्रेथलेसनेस में है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस वगैरह में है, सीवियर ब्रेथलेसनेस है, भले भी सिचुएशन मेंटेन है, फिर भी हम लोग उसको ऑक्सीजन देते हैं। बाईपेप वगैरह पे पहले निजल प्रोम पे रख के देखते हैं, नहीं हुआ तो हम लोग बाईपेप पे रखते हैं पेशेंट को, ठीक है। पर लजिक देने से उसका ब्रेथलेसनेस कम हो जाता है।